जियान कहता है कि कौन मेरी नींद को ख़राब कर रहा है। क्या होगा यदि मैं रात में अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगा मेरी नींद पूरी ना होने के कारण। तभी जो लीन के साथ उसका लवर होता है वो कहता है कि ये मुझसे बेटर कैसे हो सकता है मिस रुक्सी के लिए, इससे तो ज़्यादा अच्छा मैं हूँ। तभी जाओ भी कहता है क्या जियान, ये तो एक कबाड़ है, ये वेडिंग ड्रेस क्यों पहना हुआ है। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं जियान तुम बाहर क्यों आ गए हो, वापस जाओ। और पीछे से लोग कह रहे होते हैं क्या ये यान फैमिली का सन इन लॉ बनने वाला है। तभी मिस रुक्सी जियान के पास आते हुए कहती है प्लीज़ तुम वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे वजह से यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जियान सभी लोगों से कहता है अब तुम लोगों को पता चल गया मिस रुक्सी की शादी किससे हो रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग इतना भौंक क्यों रहे हो। दोस्तों जियान जो यहाँ पे सभी लोगों को सीधे डॉग कह रहा है। जियान कहता है याद रखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, कुछ घंटों में मैं यान फैमिली का सन इन लॉ बन जाऊंगा। और यदि मैं कभी सिटी गेट की तरफ घूमने के लिए आऊँ तो मुझे सैल्यूट करना मत भूल जाना। ये सुनते ही जाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पैरों से ज़मीन तोड़ते हुए कहता है मिस रुक्सी के काबिल तुम नहीं हो, अब तुम यान फैमिली से बाहर निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ खुद से बाहर भेज दूँगा। तभी जियान को मर्डरस ऑरा फील होने लगता है। मिस रुक्सी के पापा जाओ को पावर अनलिस्ट करते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ये बेवकूफ़ लोग मेरी यान फैमिली की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी मिस रुक्सी की मॉम कहती है जाओ रुक जाओ, और जाओ जियान पर अपने पंच से हमला कर देता है कि तभी मिस रुक्सी बीच में आ जाती है और अपने तलवार से उसके पंच को रोक लेती है और कहती है आज से जियान मेरे हस्बैंड है, वो जिएंगे तो मैं भी जीऊँगी, वो मरेंगे तो मैं भी मर जाऊँगी। अगर तुम जियान को हर्ट करना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे सामना करना पड़ेगा। तभी जाओ मिस रुक्सी को ऐसा कहते हुए सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है रुक्सी तुमने मुझ पर हमला करने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाली, मैं आज इसे मार कर ही रहूँगा। तभी मिस रुक्सी जियान के सामने खड़ी हो जाती है और जियान ये देखकर मिस रुक्सी को साइड करते हुए कहता है ये मुझे करने दो। तभी मिस रुक्सी कहती है तुम नहीं कर पाओगे ये। जियान एकदम एटीट्यूड में कहता है तभी मिस रुक्सी कहती है तुम नहीं कर पाओगे ये। जियान एकदम एटीट्यूड में कहता है ये मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, मुझ पर विश्वास रखो। और वो मन में कह रहा होता है अब जब तुम मुझसे शादी करने वाली हो तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जियान तुम्हें और तुम्हारी लाइफ को हमेशा प्रोटेक्ट करूं, तुम्हें मैं कभी भी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। जियान कहता है यदि तुम मिस रुक्सी से प्यार करते हो तो चलो 3 बेट लगाते हैं। जाओ कहता है कौन सी बेट। तभी जियान कहता है पहली बेट में हम हमारा पैसा लगाएंगे, दूसरे में हम हमारी पेनिस लगाएंगे। दोस्तों ये पेनिस वही है जो आप सोच रहे हैं। और यदि कुछ सीधे साधे व्यूअर्स जो कि बहुत सीधे हैं उनके लिए बता दूं ये लड़कों की तीसरी टांग की बात हो रही है। और जियान कहता है तीसरे बेट में हम अपनी लाइफ को लगाएंगे। और पेनिस वाली बात से जाओ भी परेशान हो जाता है। तभी जियान कहता है अगर तुम हारे तो तुम्हें अपना सामान काटना पड़ेगा, क्या तुम डर गए। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी जियान कहता है तो बताओ तुम कैसे बेट लगाना चाहते हो। तभी जियान कहता है डरो मत, जब बेट का आइडिया मेरा है तो मैं तुम्हें मौका देता हूँ, तुम उन चीज़ों का कंपटीशन करो जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगे। जाओ ये सुनकर खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है तुम चाहते हो कि मैं चूज़ करूं कि ये गैम्बलिंग किस बेसिस पे होंगी। तभी जाओ कहता है ठीक है, पहला जो कंपटीशन होगा वो मिलिट्री फॉर्मेशन का होगा, दूसरा तीरंदाजी का, और तीसरा हम देखेंगे कि हम दोनों में से स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है। तभी लीन का बॉयफ्रेंड सोच रहा होता है जाओ 10 साल से आर्मी में है, वो इन सब में बेस्ट है, जाओ ही इससे जीतेगा। और लीन सोच रही होती है आखिरकार मुझे इससे छुटकारा मिलेगा, नहीं तो मुझे हमेशा एम्बैरेसमेंट फील करते हुए जीना पड़ता। जाओ अपने पास से 10,000 सोने के सिक्के को बेट में लगाता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतने सोने के सिक्के हैं भी। जियान कहता है सिटी लॉर्ड की बेटी से शादी करने के लिए मुझे बहुत से पैसे खर्च करने पड़े, इसीलिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं तुमने कब पैसे खर्च किए, ये सारा पैसा मेरा है, ये सारा खर्चा मैंने किया है। तभी जियान अपने पास से 7 3rd क्लास के हाई ग्रेड के पिल्स निकालता है और कहता है एक पिल की वैल्यू 10,000 गोल्ड है, मैं इन्हें बेट में लगाऊंगा, पर जाओ तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही कम पैसे नहीं हैं। तभी ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और
और मिस रुक्सी के पापा कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, यहाँ तो 7 हाई ग्रेड के पिल्स हैं, सिटी लॉर्ड के मेंशन में तो ये प्रीसियस पिल्स तो है ही नहीं, इसके पास कहाँ से आई। तभी लीन का बॉयफ्रेंड कहता है इतनी महंगी चीज़ इस कबाड़ के पास कहाँ से आई। मिस रुक्सी के पापा कहते हैं उसे बेड पर लगाने की हिम्मत भी नहीं करना, और ये देखकर तो झाओ के पसीने छूट जाते हैं और वो मन में सोच रहा होता है इन पिल्स की वैल्यू 70,000 गोल्ड कॉइन्स है, ये तो पूरी पियोक्सी सिटी के पूरे साल के टैक्स के बराबर होगी। जियान कहता है चलो तुम रहने भी दो, तुम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, अगर कोई इस बेट में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो कर सकता है। तभी ये सुनकर सभी लोग सोचने लगते हैं जियान तो बहुत ही कमज़ोर आदमी है और कबाड़ है, वो कभी नहीं जीतने वाला, हमें इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं मैं बेट लगाना चाहूँगा कि जियान ही हारेगा। तभी मिस रुक्सी की मम्मी गुस्से में कहती है मिस रुक्सी के पापा पर चिल्लाते हुए तुम अपने सन इन लॉ को जिताना चाहते हो या हराना। तभी मिस रुक्सी के पापा मन में सोच रहे होते हैं मेरा सन इन लॉ ही हारेगा, मुझे पता है, क्योंकि वो एक वेस्ट है। तभी लीन के पापा भी कहते हैं मैं लीन फैमिली के तरफ से 20,000 सोने के सिक्के लगाऊंगा कि झाओ ही जीतेगा। तभी लीन के बॉयफ्रेंड के पापा कहते हैं मेरी जांग फैमिली भी 20,000 सोने के सिक्के झाओ पर लगाएगी। जियान मन में सोच रहा होता है ये लोग तो बहुत ही श्योर लग रहे हैं कि मैं ही हार जाऊंगा। वो कहता है उन लोगों से कि अभी भी ये मेरे बेट के बराबर नहीं है। तभी एक और आदमी खड़ा होता है और कहता है कि मैं भी हॉल ऑफ कॉमर्स से 10,000 सोने के सिक्के बेट पर लगाऊंगा। जियान कहता है ये अभी भी बराबर नहीं हुआ है मेरे पिल्स की वैल्यू के जितना, क्या कोई और पार्टिसिपेट करना चाहता है, अभी और 10,000 सोने के सिक्के की ज़रूरत है। तभी लीन का बॉयफ्रेंड कहता है मैं जांग फैमिली की तरफ से 10,000 सोने के सिक्के की बेट को बढ़ाना चाहूँगा। तभी उसके पापा उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर तुम क्या कर रहे हो, 30,000 सोने के सिक्के, मेरे पास सिर्फ इतना ही है और मैं हार गया तो हम कंगाल हो जाएंगे। तभी लीन का बॉयफ्रेंड कहता है पापा मैं इस लीन को अच्छे से जानता हूँ और मुझे पता है कि यही हारेगा। सोचो अगर हम एक और पिल जीत जाएंगे तो हमारी फैमिली बहुत फेमस हो जाएगी। दोस्तों मैं इसे मतलब लीन का बॉयफ्रेंड कह कह के थक गया हूँ, इसलिए अब से मैं इसे क्वीन कहा करूँगा, ठीक है। तभी जियान पीछे से उनसे कहता है तुम दोनों क्या बरबरा रहे हो, बैट करना है कि नहीं। और भी लोग बैट लगाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, पर आखिर में क्वीन के पापा बैट लगाने के लिए मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है मैं जांग फैमिली की तरफ से 30,000 सोने के सिक्के बैट पर लगाऊंगा। जियान उन्हें थम्स अप करते हुए कहता है ये हुई ना बात, और मन में वो सोच रहा होता है आखिर एक बड़ी मछली फंसी गई। जियान मिस रुक्सी के पापा से कहता है मैं चाहता हूँ कि आप इस बात के विटनेस बन जाओ। मिस रुक्सी के पापा कहते हैं अच्छा ठीक है शुरू भी करो, मैं अब तुम्हारी शक्ल और नहीं देखना चाहता। वो ऐसा दोस्तों इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जियान ने उनसे बिना पूछे 7 हाई ग्रेड की पिल बेड पे लगा दी है, उससे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तभी जियान और जाओ कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हैं और जियान कहता है तो शुरू करें। जाओ अपने सोल्जर से कहता है जो भी जियान के फॉर्मूज से उनको तोड़ देगा उसे इस कंपटीशन के बाद बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिया जाएगा। बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें उस जगह दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ और जियान का कंपटीशन होने वाला होता है। तभी जो हमें दिखाया जाता है जाओ की आर्मी को, यानी कि उसके सोल्जर्स को, वो लोग बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में होते हैं इस कंपटीशन के लिए। और उसके बाद हमें जियान की सोल्जर्स को दिखाया जाता है, वो लोग बहुत ही कमज़ोर और कुछ तो सो भी रहे होते हैं। और तभी सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि जो जाओ है उसकी आर्मी आज तक कभी नहीं आ रही है और जो जियान है उसकी आर्मी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तभी मिस रुक्सी अपने पापा को कहती है कि ये जियान की आर्मी को हुआ क्या है। मिस रुक्सी के पापा कहते हैं मुझे नहीं पता इस बेवकूफ़ ने ऐसे लोगों को अपनी टीम में क्यों रखा है। तभी जो लीन के पापा हैं वो क्वीन के पापा से कहते हैं कि ब्रदर जांग आपके पास तो 3 ग्रेड की यूडान पिल आने वाली है और आप तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाओगे। तभी जो जांग होता है यानी कि क्वीन का पापा, वो लीन के पापा से कहते हैं आप लोग भी कुछ कम नहीं है, आप लोगों के पास भी 2 हाई ग्रेड की पिल्स आने वाली हैं और जब हम दोनों के बेटे बेटी की शादी हो जाएगी तो हम लोग सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। और ये बात जब मिस रुक्सी के पापा वहाँ पे बगल में सुन रहे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं जियान से चिल्लाते हुए कि तुम्हारी वजह से आज हमारे एनिमीज़ के पास इतनी
हाई ग्रेड की पिल्स चली जाएंगी और यदि तुम यहाँ हारे तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तभी हमारा जियान मन में सोच रहा होता है, फादर इन लॉ मुझे कितना इनकरेज कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए, मैं ही जीतूँगा। तभी जैसे ही मिस रुक्सी के पापा कंपटीशन को स्टार्ट करने के लिए कहते हैं, वैसे ही जो जाओ है वो अपने सोल्जर्स को कहता है कि जाओ फॉर्मेशन बनना स्टार्ट करो। और जो जो जाओ के सोल्जर्स हैं वो अपने फॉर्मेशन तैयार करते हैं और जैसे ही सब लोग इस फॉर्मेशन को देखते हैं सभी एक साथ कहते हैं, क्या ये तो लॉन्ग स्नेक फॉर्मेशन है। तभी हमें इस फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है कि ये जो फॉर्मेशन है वो एक किलिंग फॉर्मेशन है। इससे जो सामने वाले के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो बहुत जल्दी ही मारे जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है क्वीन को। क्वीन अपने पापा से कह रहा होता है कि पापा आप चिंता मत करो, मैंने जियांग से शर्त लगाया कि यदि वो जीत गया तो मैं उसे दादाजी कहूँगा। तभी क्वीन के पापा कहते हैं, अगर तुमने उसे दादा कहा तो मैं तुम्हें अपने परिवार से बाहर भेज दूंगा और तुम्हें मैं अपना बेटा कभी भी नहीं बुलाऊंगा। तभी जो क्वीन है वो कहता है, आप भी जानते हैं कि पॉसिबल नहीं है कि आज जियान जीत जाए। तभी हमें जियान को दिखाया जाता है, वो जियान कहता है अपने सोल्जर से कि जल्दी से शील्ड को सामने लाओ। तभी हमें जियान को दिखाया जाता है उसके सोल्जर्स को जो अपने फॉर्मेशन तैयार करते हैं। तभी क्वीन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम बिल्कुल भी नहीं जानते मिलिट्री फॉर्मेशन के बारे में, पर कुछ ना होने से अच्छा तुम कुछ तो कर ही रहे हो। तभी हमें मिस रुक्सी के पापा को दिखाया जाता है, वो मिस रुक्सी से कहते हैं कि अब तुम हार मान भी लो, मुझे पता है कि अब तुम्हारी जियान से कभी शादी नहीं होने वाली है। तभी मिस रुक्सी कहती है, आप गलत कह रहे हैं। और पीछे से जो अपना जाओ है वो भी खुश हो रहा होता है और कहता है कि मैं पक्का जीतने वाला हूँ। तभी वो अपने सोल्जर्स को कहता है कि जल्दी से उसके फॉर्मेशन को तोड़ दो। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो जाओ की सोल्जर्स होते हैं वो जियान के सोल्जर्स पे हमला कर देते हैं, पर जो जियान के सोल्जर्स होते हैं उस हमले को ब्लॉक कर लेते हैं। जैसे ही जाओ ये चीज़ देखता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी हमें मिस रुक्सी को दिखाया जाता है, मिस रुक्सी बताती है ये तो एक बहुत ही रेयर एरे है, ये तो 10 साल पहले लुप्त हो चुका था, आखिर जियान को ये कैसे पता चला। तभी जियान को दिखाया जाता है जिसकी जो एरे होती है वो एक टर्टल टाइप की दिख रही होती है। तभी हमें बाकी के लोगों को दिखाया जाता है कि जो बहुत ज़्यादा शॉक हो रहे होते हैं। तभी क्वीन के पापा कहते हैं, ये जियांग तो खिलाड़ी निकला, इसने बहुत सारी चीज़ें अपने पास हाइड करके रखी हुई हैं। तभी जो अपना जियान है वो बहुत ही खुश हो रहा होता है। फिर हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि अपने पापा से कहता है, आप चिंता मत कीजिए, ये 10 स्ट्राइक मेथड हो ही नहीं सकती क्योंकि जियान इसे जानता ही नहीं है कि इसे यूज़ कैसे करना है। तभी जैसे ही जाओ इसे देखता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सोल्जर्स को कहता है कि जाओ जल्दी से उस पर हमला कर दो। तभी जो जाओ की आर्मी होती है वो जियान के सोल्जर्स पे हमला कर देती है और जाओ जैसे ही देखता है कि जियान की जो आर्मी है उनके सोल्जर्स ने बीच में जगह छोड़ रखी है, तभी जो जाओ है अपने सोल्जर से कहता है कि उस खाली जगह पे अटैक करो। तभी हमारा जो जियान है वो खुश हो जाता है और वो अपने सोल्जर से कहता है जल्दी से फॉर्मेशन को चेंज करो, और वो तुरंत ही बच जाता है। उसके सोल्जर्स जाओ के सोल्जर्स के अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। तभी हमें वहाँ के क्राउड को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं ये तो जियांग बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है, क्या ये भी एक लॉन्ग स्नेक एरे बनाने वाला है। साथ ही कुछ और लोग भी कह रहे होते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जियान ऐसे एरेस को नहीं जानता। तो देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो जियान है उसने ये कौन सी फॉर्मेशन बनाई है और क्या वो जाओ से जीतेगा या नहीं। और देखने के लिए मेरे एपिसोड्स को थैंक यू दोस्तों, और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दें।